हाई होने का 2-3 कारण है। सबसे पहले यदि आप फैटी फूड लेते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। मतलब एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे क्या होता है सर, ऐसे तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है सर। और यदि उसकी मात्रा उसके अगर सर उसमें पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तो वो जा करके ब्लड वेसल्स के इनर डायमीटर को क्या करता है, नैरो कर देता है डिपोजिशन होने के कारण, जिसके कारण हार्ट को अधिक पंप करना पड़ता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट कराने में। यस सर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम लो फैट वाले जो फूड कंटेंट है उसका यूज करेंगे। और स्पेशली दूसरी बात है क्या, यदि आप व्हाइट सॉल्ट लेते हैं, व्हाइट सॉल्ट लेते हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता लेकिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या करता है, वो रेगुलेट कर देता है, तो जिसके कारण जो है ब्लड वेसल्स में प्रेशर अप हो जाएगा। इसके जगह पर आप पोटेशियम क्लोराइड का कोई सॉल्ट लीजिए, व्हाइट सॉल्ट मत लीजिए, वो ब्लड बीपी को बहुत अप करता है ड्यू टू हायर ऑस्मोसिस। तो उसके जगह पर आप सेंधा नमक लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लो कोलेस्ट्रॉल का फूड लीजिए, जैसे फ्रूट्स का आप सेवन कीजिए, अधिक से अधिक फाइबरस फूड लीजिए जिससे पेट आपका भरा हुआ रहे, आपको भूख ना लगे। यही सर। हाँ सर, लो बीपी का होता है। लो बीपी का सर श्री प्रकाश सर, केंद्रीय विद्यालय सहरसा, प्लीज सजेस्ट सर सम आइडियाज टू कंट्रोल द लो बीपी फर्स्ट। देखिए सर, लो ब्लड प्रेशर होने का बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। बॉडी में ब्लड की कमी सबसे पहला सर, अगर हमारा ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाए तो क्या होगा, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा सर। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो हमारी जो ब्लड फ्लो है ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाएगी। तो पहला कंडीशन ये हो गया लो ब्लड प्रेशर का। अब इसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी किडनी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें अपने डाइट में सोडियम इम्प्रूव करना होगा। सोडियम, जो भी सोडियम वाले चीज होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर जो हम लोग सेंधा नमक, पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें पोटेशियम है। ये सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर पोटेशियम बढ़ेगा बॉडी में तो सोडियम का पोटेशियम इनटेक करिएगा, सोडियम के लेवल को डाउन कर देगा सर। अब अगर आप सोडियम का लेवल बढ़ाते हैं तो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है सर, वो वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, खींचता है सर। तो जब वाटर एब्जॉर्प्शन हमारी किडनी से बढ़ेगा तो हमारा ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे जो हमारी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी उस पर्टिकुलर टाइम में वो ठीक हो जाएगी सर। बात समझ में आ रही सर? ये एक मतलब कि आप सुनाइए क्या सब आप छापे हैं। और सर अगर जैसे मतलब कि जैसे एक मेडिसिन भी आती है, हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के केस में क्या करते हैं, लैक्सिस ले लेते हैं सर। लैक्सिस ब्लड के थिकनेस को वो क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो ठीक हो जाता है सर। अब देखिए सर, ब्लड प्रेशर के बेसिकली बहुत सारे कॉजेज हैं सर। उसमें पहला एक मेजर कॉज है सर हमारा फैट, उसमें से भी कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं सर, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम मानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी ये होती है सर, को थोड़ा स्टिकी होता है नेचर में, वो हमारे ब्लड वेसल्स के इंटरनल वॉल में चिपक जाता है सर। अब जहाँ पे कहीं भी डैमेज होगा अगर हमारे ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे चिपक जाएगा। तो उस एरिया में देखिए ये है ना, जहाँ पर ज्यादा डिपोजिशन और नैरो होगा, वही सर। अब ब्लड उधर जाना चाह रहा है, इधर जाम है, तो वहीं पर वेसल्स को तोड़ देगा तो कहता है हेमरेज हो गया सर। अब ब्लड वेसल्स जब हमारे नैरो हो जाएंगे तो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को फ्लो कराने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा कार्डियक हाइपरट्रॉफी होगा। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी होगा, उस सेम प्रोपोर्शन में हमारा ब्लड वेसल्स का ये नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं, कैपिलराइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसलिए हम लोग बेसिकली हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर, ये कोई बीमारी नहीं है सर, एक डिफॉर्मिटी है। मतलब कि हमारी ये क्या बोलते हैं, कोई इसको हम लोग किसी डिजीज के तौर पर नहीं लेते हैं सर। ये एक डिफॉर्मिटी एक तरह से, जो कि आगे चल के हमें ओवर ईटिंग से भी होता है। ओवर ईटिंग से भी सर, तो सब ओवर ईटिंग का कारण है। सब ओवर ईटिंग करिए या लाइफ स्टाइल चेंज किए हैं, आप बहुत वर्क नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं खा के। ओवर ईटिंग से सर ओबेसिटी होगा, ओबेसिटी होगा तो बीपी होगा ही सर। ओबेसिटी होगा तो वो जो हमारे फैट होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स को दबाएंगे, जब दबेंगे तो नैरो होंगे। नहीं, उसमें दोनों होता है।
कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। सर 1 मिनट, यदि आपके बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ गया, आप सिंचाई मान लीजिए इतना दूर में करना, आप सिंचाई इतना दूर में करना पड़ेगा, तो हार्ट को तो अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों केस में सही बात है, यही है, ये तो है ही। हाँ सर, अगर बीपी अधिक हो तो फिर आप कुछ बीपी अधिक हो तो उस केस में हमें कोशिश करना है कि अपना ब्लड वॉल्यूम कम करें। उसके लिए क्या करना होगा आपको, पोटेशियम, जैसे केला में पोटेशियम अच्छा, केला पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, तो आप तुरंत तत्काल प्रभाव से केला खाइए। जो नमक आप यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करिए सर, जो सेंधा नमक हमारे मार्केट में मिलता है वो यूज़ करिए। ये कुछ ये हो गए। डेली एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए सर आप, उससे क्या होगा, और अपने डाइट पे कंट्रोल करिए। ओवर ईटिंग नहीं करना उस कंडीशन में, बॉडी फैट परसेंटेज को लिमिटेड करिए और अपने वेट को कंट्रोल रखिए, ताकि हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। और कोशिश करिए, रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, और जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक लोड एलडीएल को कम कर देगा, तो हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सुनाइए। बोथ आवर सर, Prakash sir and SC sir. I am very happy and now I will be very serious and I will follow the steps बायोलॉजी पढ़े हुए हैं suggested by इसलिए हमको both पता है। teachers. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से मास्टर्स